जय श्री राधे, हरे कृष्णा। पिछली वीडियो में हमने जाना कि अधिक मास में हमें कौन से नियम लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि अधिक मास के महात्म में स्वयं बताया है कि आप कोई नियम जो है कठिन वो लें या ना लें, लेकिन आप दीपदान का नियम ज़रूर लें। दीपदान नियम का इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा कि जन्म जन्म की दरिद्रता का नाश करता है। अन्य नियमों के मुकाबले या फिर अन्य धर्म कार्य के मुकाबले दीपदान करने का जो फल है वो 16 लाख गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। अधिक मास के महात्म में भी एक राजा ने दीपदान किया तो उसे अपना खोया हुआ राज्य जो है पुनः वापस मिला। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दीपदान आपको कहाँ करना चाहिए, जो दिया है वो किस धातु का होना चाहिए और दीपदान किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ठाकुर जी के समक्ष, राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है उनके समक्ष जो है दीपदान अवश्य कीजिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद, पूजा नहीं भी कर सकते तो सुबह आप नहाने के बाद राधा कृष्ण जी के आगे दीपदान जरूर कीजिएगा। अगर सुबह नहीं कर सकते तो आप शाम को भी कर सकते हैं। वैसे तो दीपदान जो ठाकुर जी को तो आप दोनों समय करते ही हैं, दिन में भी पूजा होती है, शाम को भी होती है, लेकिन असल में जो दीपदान होता है ना वो संध्या काल के बाद होता है, क्योंकि अंधकार में ही प्रकाश की महिमा ज़्यादा होती है, तो इसको ही दीपदान कहा जाता है। तो आप ठाकुर जी के समक्ष पीतल का दिया है वो आप उनके समक्ष जलाइए, क्योंकि आप घर में ही आप ठाकुर जी के समक्ष कर रहे हैं तो रोज़ जो है दीपदान करेंगे तो देखो जो मिट्टी का दिया होता है वो आपको रोज़ चेंज करना पड़ेगा, लेकिन पीतल का जो दिया होगा तो वो आप रोज़ वॉश करके वो दोबारा आप कर सकते हैं यूज़। इसके बाद आप तुलसी जी के समक्ष, जैसे आप कार्तिक में दीपदान करते थे वैसे सेम अधिक मास में भी किया जाता है, वो आप शाम को ज़रूर कीजिएगा। वो भी आप पीतल का ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ यदि आप चेंज कर पाए मिट्टी का तब तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मैं तो सिंपल जो है पीतल का ले लेती हूँ। उसके बाद आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं, तो वो आप मिट्टी का ले सकते हैं रोज का। आकाश दीपदान कर सकते हैं, जैसे खुले मैदान में छत पे जो है जहाँ पर आकाश सीधा दिखे तो वो आप पितरों के समक्ष जो है दीपदान कर सकते हैं। वो भी आप घर में अगर कर रहे हैं छत पर तो आप पीतल का ले सकते हैं, बाहर कर रहे हैं खुले में तो फिर वो आप मिट्टी का ले सकते हैं। किसी नदी के घाट पर, गंगा के घाट पर, जमुना के घाट पर, यदि आपके आसपास कोई नदी है, तालाब है, पोखर है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। मिट्टी का दिया ले लेंगे तो वो ज़्यादा उत्तम है। उसके बाद आप गौशाला में भी दीपदान कर सकते हैं रोज़, वहाँ पे भी आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं। जब भी आप दीपदान करें तो जो है खाली सीधे ज़मीन पर नहीं किया जाता। अगर आप थाली नहीं रख सकते हैं, घर में हैं तो थाली तो रख सकते हैं, लेकिन अगर बाहर मंदिर वगैरह में कर रहे हैं तो अगर वो नीचे ज़मीन पर है तो आप कुछ अक्षत लेकर पहले अक्षत रख लीजिए या फिर फूल रख के आसन बना लीजिए, फिर उसके ऊपर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपदान करने के लिए आप जिनके भी समक्ष दीपदान कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा। जैसे आप तुलसी जी के आगे कर रहे हैं तो नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी ये गा सकते हैं। ठाकुर जी के समक्ष कर रहे हैं तो आप उनका मंत्र जो है वो बोल सकते हैं। वैसे अगर आप मंत्र ना भी गाएंगे, बिना मंत्रों के भी दीपदान करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दीपदान अवश्य कीजिएगा। आगे की वीडियो इसी प्रकार से आपको मिले, इसलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे।